जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद कि आप लोगों का काम है वो युद्ध स्तर पे जारी है। जिससे आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं जिस चीज को लेके, वहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अनेक प्रकार के भ्रमित करने वाले मैसेज चल रहे हैं आपके ग्रुपों के अंदर, उससे आपके अंदर कंफ्यूज की स्थिति बनी हुई है। कई नेगेटिव लोग हैं, यहां तक बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, सरकार अपना टाइम निकाल रही है, 1% भी नियमित नहीं होंगे। और कई प्रकार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आपका काम है वो 5 वर्ष जिसका अनुभव हो गया है वो भी परमानेंट हो रहा है। तो इनकी आपकी वास्तविक रूप से और प्रामाणिक और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे बने हुए हो। और मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने टाइम से चैनल देख रहे हो तो आप लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए प्रामाणिक और सटीक जानकारी के लिए आगे भी प्रयासरत रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा मैं आपको कि हमने पिछले वीडियो के अंदर एक बात कही थी आपको कि आरपीसी से आपकी फाइल है वो 2-3 दिन में निकलने वाली है। ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था और वो वास्तविक रूप से आपके सामने आरपीसी से आपकी फाइल है वो निकल चुकी है। और बहुत मुबारकबाद आपको कि यह संशोधन है, एक बहुत बड़ा संशोधन था। इसमें चेंजिंग होना वास्तविक रूप से आपको अप्रूवल मिल चुका है। इसमें जो 4200 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड के हैं, जो चिकित्सा विभाग के हैं, संविदा पे लगे हुए हैं, जो आप 3600 पे ग्रेड से ऊपर के संविदा कर्मी भी हैं, जिसके अंदर आपके डॉक्टर्स है या अन्य जो भी है संविदा कर्मी जो ऊपर की पे ग्रेड पे लगे हुए हैं। संविदा कर्मी राजस्थान सरकार या अन्य कोई भी सरकार है वो संविदा पे ऊपर के ग्रेड पे तक रख सकती है, जिसकी जरूरत हो उसी अनुसार। जैसे आपने कॉलेज में भी देखा होगा, संविदा पे लगे हुए ये लेक्चरर को देखा होगा, उसी अनुसार इसमें भी कई ऐसे संविदा कर्मी हैं ऊपर की पे ग्रेड के, उनका यहाँ से अप्रूवल मिलना एक बड़ी बात थी। तो यहाँ आपकी छूट की जो फाइल थी वो इस आरपीसी के पास में थी, उसको 100% यहाँ से आपको सफलता मिल गई है और यहाँ से आपकी फाइल निकल गई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब क्या है, इसके बाद में क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसके बाद आपके फाइल है वो गई है डीओपी, कार्मिक विभाग के अंदर आपकी फाइल है। अभी यहां से आपको जब फाइल यहां से निकलेगी तो उसके बाद क्या आगे की कड़ी रहने वाली है कि क्या सर इसमें कितना टाइम लगेगा और क्या सारी प्रोसेस रहने वाली है। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं प्रामाणिक और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर यहां तक आरबीसी से फाइल, यहां भी आपके दुश्मन लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा अटकाने के लिए यहां पर भी उन्होंने प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया और आगे भी करेंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। कारण यह है कि आपने पहली बार एक इतनी अच्छी कार्यकारिणी का आपने चुनाव किया है, जिसके अंदर शमशेर बालूखान और उनकी कार्यकारिणी, उन्होंने इतनी मेहनत की है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं कि कार्यालयों के अंदर उनको इतने टाइम से घूमते हुए इतना टाइम हो गया है कि एक एक कार्मिक उनको जानता है कि कौन आए हैं। तो वास्तव में इन्होंने इतना प्रयास किया पिछले दिनों में कि यहां भी अटकाने की कोशिश कर रहे थे, आपके टांग खिंचाई करने वाले बहुत है। तो इसमें यहां से निकलवाया, उसके बाद यहां पर आ गई फाइल, अब यहां से भी जल्द से जल्द निकलने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद क्या होने वाला है, डीओपी के बाद में ये जाएगी विधि विभाग, यहां से विधि और लॉ एंड लीगल। तो यहां से आपको विधि और कानून जो विभाग है यहां से आपको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में आपकी जो छूट की फाइल है उसमें सीएम के फिर से साइन होंगे। सीएम के साइन होने के बाद में आपको फिर राज्यपाल के साइन के लिए जाएगी। तो यहां से ये जो प्रोसेस पूरी अपना रही हैं, तो कई कह सकते हैं कि ये तो डायरेक्ट हो सकता है। अरे डायरेक्ट होने में और ये पूरी प्रक्रिया से गुजरने में आपको कहीं भी अड़चन आने वाली नहीं है। चाहे कोर्ट में चैलेंज कर लो, चाहे कहीं भी कर लो। यहां क्यों गई है विधि विभाग? आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई भी अगर कर्मचारी के कोई भी सेवा नियम में संशोधन हो, कुछ और हो, तो उनको एक प्रोसेस है ये
यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह वो संशोधन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो दोस्तों आपका तीसरा चरण यहाँ से शुरू होगा, फिर सीएम के साइन होंगे और राज्यपाल के। तो आपका मन मस्तिष्क में एक क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपके ये अगस्त महीने में पूरी ही होने की पूरी संभावना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, 2-3 दिन लग सकते हैं। और अब बात यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस चीज को लेके प्रतिबद्ध है या ऐसे ही टाइम कुछ निकाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उनको बता दूं मैं नेगेटिव कमेंट वालों को कि सरकार खुद चाह रही है कि इनका काम 100% हो और तुरंत प्रभाव से हो। अब सरकार रिपीट करनी है उनको, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। इसके लिए ये सारी प्रोसेस है ये अपनाई गई है। इसके अंदर ये है कि कुछ भी कोर्ट के अंदर जाने वाला, कोई रोकने वाला, रोक टोक कुछ नहीं होने वाली है। पूरी प्रक्रिया एक बहुत मजबूत सिस्टम से हो रही है। ये सारा काम कौन कर रहे हैं कि कुछ जानकार लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं। वास्तव रूप से उनको कागज कार्रवाई का और गवर्नमेंट की जो नियमावली है उनको थोड़ा जानकारी है, उनका आपको फायदा मिल रहा है कि पूरी प्रोसेस है वो क्रम से हो रही है। ये सिथिलियन वाली फाइल है यहाँ चल रही है। अब बात कर लेते हैं 15 वर्ष वालों की और 5 वर्ष वालों की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 15 साल वालों को कि जिनके 15 वर्ष हो गए हैं, क्या उनको अप्रूवल की जरूरत है। तो उनको 15 वर्ष जिसको हो गए हैं उनको उनका काम अलग चल रहा है, उनको ये प्रक्रिया उनके लिए नहीं है। ये केवल सिथिलियन वालों की चल रही है, जिसके अंदर 9 वर्ष जिसने कर लिया है उनकी ये प्रोसेस है। और एक फाइल आपके 5 वर्ष वालों की है, वो बात करते हैं। 15 वर्ष वालों का क्या हुआ, इनका सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। जल्द से जल्द इनकी डाटा फीडिंग हो जाएगी। उसके बाद में डाटा फीड होने के बाद में सबसे पहले इनका काम होगा, लेकिन इनका काम तैयार पूरा हो जाएगा फाइनल स्टेज पे और तब तक ये फाइल भी क्लियर हो जाएगी। अब चाहे तो सीएम चाहे तो पहले इनको भी नियुक्ति पत्र दे सकते हैं और चाहे तो साथ में, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सबका साथ में हो, ये फाइल जल्द से जल्द कवर कर ली जाए। ये जो प्रोसेस बची हुई है इनको और इनको डाटा फीड करके एक साथ काम कर दिया जाए सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब 15 वर्ष वालों का काम है, वो चिंता कर रहे हैं कि क्या वास्तव में क्या हो रहा है हमारा। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1000% आप नियमित ये समझो हो गए हो। और यहाँ भी ये प्रोसेस है, ये 100% होने वाली, कहीं भी रुकावट आने वाली नहीं है। रोक लगाने वाले या कुछ भी बाधाएं पैदा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपके कार्यकारिणी मजबूत है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो अपना काम है इनसे निकलवा लेंगे। जल्द से जल्द आपके सामने ये पूरी प्रोसेस होने वाली है। अब इन लोगों को और इन लोगों को साथ में एक डाटा फीड कर रहे हैं, इनका भी काम चल रहा है। इनका 15 वर्ष प्लस हो गए, उनका तो काम पहले कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी तो कोई अड़चन ही नहीं रही। अब अड़चन इनकी है, इनको भी जल्द से जल्द ये प्रोसेस पूरी करके इनका भी डाटा फीड किया जाए जल्द से जल्द। और उसके बाद में बची बात 5 वर्ष वालों की। एक वायरल हो रहा है कि 5 वर्ष वाले भी नियमित होंगे 100%, किसी ने कहा है। तो ये बिल्कुल किसी ने गलत कहा है कि 100% नियमित हो रहे हैं 5 वर्ष वाले। अभी इनके नियमितीकरण की जो फाइल है, अब जो 100% जो बोल रहे हैं लोग, तो उनको बताना चाहूंगा मैं कि ये भी फाइल चल रही है 5 वर्ष वाली भी। आप अगर 5 वर्ष का अनुभव रखते हो तो उनके नियमितीकरण के लिए भी फाइल चल रही है। अब इसमें सफलता मिले कितना परसेंट चांस है, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, ये वक्त बताएगा। मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि इसमें कहां तक सफलता मिली है, ठीक है काम मुश्किल। ये मैं पहले भी बता देना चाहता हूं आपको कि ये 5 वर्ष वाले नियमित वाली प्रोसेस में वास्तव रूप से इस फाइल में ये सीएम पे है कि ये अगर चाहे, चुनावी माहौल है, इनका भी अगर भला करना चाहे तो इनका भी हो सकता है। इससे ऊपर वाले 9 वाले को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग है, इनको भी अब ये है सीएम के ऊपर है कि ये इनकी फाइल को भी अप्रूव करे और इनको भी नियमित प्रक्रिया में डाल दे, या फिर इनको चुनावी माहौल के अंदर डाल के राजनीतिक रूप दे दे, ये अलग बात है। लेकिन ये फाइल भी प्रयास चल रहे हैं, पूरी कार्यकारिणी चाह रही है कि हम स्टेप बाय स्टेप, पहले इनका हो गया, फिर इनका हो गया, फिर इनका भी हम फाइल साथ में चलाएं। तो जितना प्रयास चल रहा है
जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। वक्त बताएगा कि क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, बात यह है, प्रयास करना हमारे हाथ में है। इन दो चीजों पे सफलता मिली है तो इस पे भी कोशिश जारी है। अगर यहाँ सफलता मिलती है तो भी बढ़िया बात है। अगर ये बात है अब सीएम पे, क्योंकि इनका काम तो है कठिन। मैं बताना चाहूंगा अपने विचार कि 5 वर्ष वालों का मेरे को कठिन लग रहा है, लेकिन प्रयास जारी है कि इनका भी काम किया जाए किसी भी तरह। तो इनकी जो दारोमदार है ये सरकार पे रहेगा। अगर ये राजनीतिक रूप दे रहे हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहां तक भी ले सकते हैं, ये इनके ऊपर है। ठीक है, प्रयास करना हमारा काम है। तो दोस्तों बात यह है, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का और कोई शंका हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।